हेलो फ्रेंड्स, आज की इस फ्रेजल वर्ब के रिवीजन के वीडियो में देखेंगे 10 इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो एसएससी सीजीएल 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब का सीरीज़ है, सो हर वीडियो में मैं 10 फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करूंगा और उसके हिंदी मीनिंग को समझेंगे और उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। सो नंबर 1 इज गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट, रहस्य को उजागर करना। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि माई फ्रेंड्स वर प्लानिंग अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी बट वन ऑफ देम वॉज सो एक्साइटेड दैट ही गेव अवे द प्लान। मेरे दोस्तों ने एक सरप्राइज जन्मदिन पार्टी की योजना बनाई थी, लेकिन उनमें से एक इतना उत्साहित था कि उजागर कर दिया कि क्या होने वाला है, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है कि सी गिव अवे द सीक्रेट अबाउट न्यू प्रोजेक्ट टू एवरीवन बाय मिस्टेक। उसने गलती से नए प्रोजेक्ट का रहस्य सबको बता दिया। नंबर 2 है गिव इन। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना। हाउएवर द किंग स्ट्रगल हार्ड बट इन द एंड ही हैड टू गिव इन। हालांकि राजा ने बहुत संघर्ष किया लेकिन अंत में उससे गिव इन करना पड़ा, राइट। आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन द एनिमी आर्मी फाइनली गेव इन। कई घंटों की बातचीत के बाद दुश्मनी सेना ने आखिरकार समर्पण कर दिया, गिव इन कर दिया, राइट, गिव इन कर दिया। नंबर 3 है गिव अप। गिव अप का मतलब टू एबंडन। एबंडन का मतलब त्याग कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना। आफ्टर वॉचिंग द हाइट ऑफ द माउंटेन वी गेव अप आवर प्लान ऑफ क्लाइंबिंग। पहाड़ की ऊंचाई को देखकर हमने गिव अप कर दिया, ठीक है। ही वर्कड हार्ड फॉर द एग्जाम बट फाइनली गेव अप एंड स्टॉप्ड स्टडिंग। उसने परीक्षा के लिए बहुत कड़ी मेहनत की लेकिन अंत में उसने गिव अप कर दिया, हार मानकर पढ़ाई छोड़ दी। नंबर 4 इज गो अबाउट। गो अबाउट का मतलब टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गो अबाउट इन टाउन एंड विलेजेस फॉर द सोशल कैंपेन। सरकारी कर्मचारी सामाजिक अभियान के लिए शहरों और गांव में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। गो अबाउट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। वी गो अबाउट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर ड्यूरिंग आवर समर वेकेशन। हम गर्मी की छुट्टियों में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। नंबर 5 है गो अलॉन्ग विथ। गो अलॉन्ग विथ का मतलब एग्री होना, सहमत होना। माई बॉस वेंट अलॉन्ग विथ मी ऑन द आइडिया रिगार्डिंग द अपकमिंग प्रोजेक्ट। मेरे बॉस ने आगामी प्रोजेक्ट के बारे में मेरे विचार पर सहमत होकर मेरा साथ दिया। द टीम लीडर सजेस्टेड अ न्यू स्ट्रेटजी एंड एवरीवन वेंट अलॉन्ग विद द प्लान। ये देखिए गो अलॉन्ग का गो, वेंट, गॉन फॉर्म बदल सकता है, राइट। ये वेंट अलॉन्ग हो गया, ठीक है। टीम लीडर ने एक नई रणनीति सुझाई और सभी ने योजना पर सहमति जताई। नंबर 6 इज गोज बाई। गोज बाई का मतलब होता है टू वर्क अकॉर्डिंगली, नियमानुसार कार्य करना, नियम के विरुद्ध काम नहीं करना, नियम जैसे कहता है वैसे काम करना। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि सुमन इज़ अ वेरी सिंसियर एम्प्लॉय, सी ऑलवेज गोज बाई कंपनीज पॉलिसी। सुमन एक बहुत ही ईमानदार कर्मचारी है, वह हमेशा कंपनी की नीतियों के अनुसार कार्य करती है। नंबर 2 है एज अ मैनेजर ही गोज बाय द रूल्स टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द टीम। एक प्रबंधक के रूप में वह टीम में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों के अनुसार कार्य करता है। नंबर 7 गो डाउन इन हिस्ट्री, टू गेट एडमिटेड इन हिस्ट्री, इतिहास में नाम दर्ज होना। गांधी जी स्ट्रगल हार्ड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया सो हिज नेम वेंट डाउन इन हिस्ट्री। गो का यहाँ सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, राइट। गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, इसलिए उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम्स अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड एजुकेशन वेंट डाउन इन हिस्ट्री। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उपलब्धियां इतिहास में दर्ज हो गई। नंबर 8 है गो ऑन। गो ऑन का मतलब किसी कार्य को जारी रखना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। इवन आफ्टर एग्जाम गेट्स पोस्टपोन्ड, एग्जाम रद्द होने के, स्थगित हो जाने के बाद भी स्टूडेंट्स शुड गो ऑन प्रिपरेशन, छात्रों की तैयारी जारी रखनी चाहिए। नंबर 2 एग्जाम्पल है नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज यू मस्ट गो ऑन एंड नेवर गिव अप। स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ देखिए 2 चीज़ का यूज़ हो गया, गिव अप का भी यूज़ हो गया है और गो ऑन का भी, राइट। नंबर 9 इज गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब टू रीड, टू पास थ्रू अ टाइम, किसी दौर से गुजरना या पढ़ना, राइट। यू आर एडवाइज टू गो थ्रू दिस चैप्टर इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। आपको इस समस्या का समाधान निकलने के लिए इस अध्याय को पढ़ने की सलाह दी जाती है। दीज डेज रियल एस्टेट
बिजनेस इज गोइंग थ्रू इन्फ्लेशन। आजकल रियल इस्टेट का व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहा है, इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहा है। नंबर 10 इज, एंड दिस इज द लास्ट वन, गो विथ। गो विथ का मतलब होता है मैच खाना, मेल खा रहा है या नहीं किसी चीज़ से। दिस स्कार्फ इज गोइंग विद माई न्यू ड्रेस विच आई बॉट लास्ट वीक। यह दुपट्टा मेरे नए ड्रेस के साथ मेल खा रहा है जो मैंने पिछले हफ्ते खरीदा था। नंबर 2 एग्जाम्पल है कि दिस साइड इज गोइंग विद माई ब्लू शर्ट परफेक्टली। यह टाइम मेरी नीली शर्ट के साथ बिल्कुल मेल खा रही है। सो दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स। ये 10 फ्रेजल वर्ब्स हैं, आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको याद होते रहेगा, राइट।